बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS 502 फंडामेंटल ऑफ एल्गोरिदम, इसकी असाइनमेंट है। इसमें डायग्राम्स कुछ बनानी है। आप इसको MS वर्ड के अंदर ही जमा करवाएंगे और एक ग्राफ है और इसकी डेट क्या है जमा करवाने की, 10 इसकी ड्यू डेट है। हम 11 को भी जमा करवा सकते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा भी होगा। आप लोगों को एक ग्राफ दिया हुआ है, ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इसके आगे एरो नहीं लगा हुआ कि ये ए से बी की तरफ जा रहा है या बी से ए की तरफ। जब अनडायरेक्टेड हो तो इसका मतलब है ए इज़ गोइंग टू बी एंड द बी इज़ गोइंग टू ए, मतलब दोनों बाई डायरेक्शनल है। सेम टू सेम, बी टू डी, डी टू बी, वो तो शो भी कर रहा है। ए टू डी और सेम टू सेम, डी टू ए से सी और सी से ए। तो इसमें अगर तो डायरेक्शन होती तो फिर हम सिर्फ होता कि जी ए से बी, तो फिर वो और तरह मैट्रिक्स बनता और तरह लिस्ट बनती। इसको बड़ा सादा सी चीज़ है, सीधा सीधा है। आपने ये बनाना है टेबल और इसमें ए बी सी डी 4 हैं। अब ए से ए पे नहीं जा रहा तो इसलिए यहाँ 0 लिख देंगे। ए बी पे जा रहा है, यस। ए सी पे जा रहा है, यस। ए डी पे जा रहा है, यस। ऊपर देख भी लीजिएगा, बी जो है वो ए पे जा रहा है, हाँ जी वो जा रहा है। क्यों? बी से ए। और सेम टू सेम बी जो है वो डी पे भी जा रहा है, तो ये हमने बी टू डी कह दी। बी सी पे जा रहा है, नहीं जा रहा। बी बी पे जा रहा है, नहीं जा रहा, तो इसलिए दोनों जगह पे 0 है, तो ये मैट्रिक्स बन रहा है। इसी तरह सी, सिर्फ सी ए पे जा रहा है, तो ठीक हो गया। और इसके अलावा हमने ऑलरेडी ए का बता दिया था कि वो सी पे गया है, तो ये आपस में इस तरह बनेंगे। डी जो है वो बी पे जा रहा है और डी ए पे जा रहा है, और डी सी पे नहीं जा रहा, डी डी पे नहीं जा रहा। आपस में इनका रिलेशनशिप नहीं है, इनके ऊपर लूप नहीं लगा हुआ। अनडायरेक्टेड ग्राफ उसके लिए इस तरह बनाते हैं। उसके बाद इसकी लिस्ट बनानी है, तो ए जो है वो बी पे जा सकता है, देन बी से सी पे, देन वो डी पे, जितनों पे जा सकता है वो सारे लिख देंगे। बी जो है वो ए पे और डी पे, सी जो है वो सिर्फ ए पे जा सकता है या ए सी पे जा सकता है, और सेम टू सेम डी जो है वो ए पे, डी जो है वो बी पे। तो ये उसकी लिस्ट बन जाएगी इस तरह। आप इसको पेंट में बना लें, आप इसको डिफरेंट वेबसाइट पे जहाँ आपका दिल करे वहाँ बना लें। मैं तो जिदा भी बना के देनी हुई दे देंगे। कंसिडर क्वेश्चन नंबर 2 है जी। स्ट्रिंग है बी सी बी सी बी डी ए। इसको हमने पहले तो 3 रिक्वायरमेंट हमें दी हुई हैं। हाउ मैनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू इनकोड द बाय यूजिंग 8 आस्की कोड। तो 7 करैक्टर्स हैं, उनको 8 से ज़रब दी तो 56 बिट्स बनती हैं डाटा ट्रैवलिंग के लिए। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये पहले सवाल का जवाब हो गया। दूसरा सवाल ये था कि कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी ऑफ ईच करैक्टर। फ्रिक्वेंसी मतलब बी कितनी दफ़ा आया है वो लिखना है 3। इसी तरह ही ए कितनी दफ़ा आया, 2 दफ़ा आया है, सी 1 दफ़ा आया, डी 1 दफ़ा आया। तो फ्रिक्वेंसी ऑफ ईच करैक्टर, ड्रा हाफ मैन इनकोडिंग ट्री। सब तो बड़ी बकवास है। ट्री बनाना, ट्री टू फिल द फॉलोइंग टेबल। ट्री बनाना पड़ेगा, मैं चाह रहा था ट्री ना बनाना पड़ता, लेकिन खैर ट्री बनाना पड़ गया। और इसमें हमने जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं उनको देखते हुए बनाना होता है। लेफ़्ट साइड पे मैंने बी रखा है, ये राइट पे भी रख सकते हैं। और बी जो है वो उसकी फ्रिक्वेंसीज के सामने लिखी हुई है 3। लेफ़्ट साइड पे जो भी चीज़ होती है उसको 0 लिखते हैं, तो इसलिए इसका प्रीफिक्स 0 बना। और राइट साइड पे 1 होता है और राइट पे हमने 4 लिखा, क्योंकि 3 इधर था, 4 और 3 मिलके 7 बना रहे हैं। तो नेक्स्ट 2 हमने अपनी तरफ से लगाया। 2 हमारे पास ये था, तो 2 2 4, तो ये भाई जी ऊपर चले गए। और राइट साइड पे ये 1, लेफ़्ट पे 0, तो ये बाद में प्रीफिक्सेस बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ये इसी रास्ते से आ रहा है, तो इसलिए इसको इधर रख लेंगे 1 1, तो इसका बन जाएगा। वैसे 1 0 भी बन सकता है, नो इशू। इसको 2 को इधर लगा दें और इसको उठा के इधर रख दें तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद इस 2 के नीचे क्योंकि दोनों 1 1 फ्रिक्वेंसी वाली चीज़ें हैं, सी और डी। सी जो है वो
अब यहाँ से हम ट्रैवल कर रहे हैं शुरू से 1 0 और 0, तो इसलिए सी का कोड ये बना। सी इधर भी हो सकता है, डी इधर भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है थोड़ा बहुत चेंज करना हो तो। और 1 0 1 ये डी का कोड है। तो ये 3 बिट्स लेगा, ये 3 लेगा, ये 2 लेगा, ये 0 लेगा क्योंकि इसका ट्री में है। और हमने अब यहाँ पे लेटर लिखने हैं कि जी लेटर कौन कौन से हैं। बी उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 3, उसका प्रीफिक्स जो ट्री में आया है वो 0 है। और ए जो है वो कितनी दफ़ा आया उस स्ट्रिंग के अंदर 2 दफ़ा। उसकी जो प्रीफिक्स बनी है ऊपर ट्री के मुताबिक वो 1 1 है, किसी की कुछ भी बन सकती है। सी एक फ्रिक्वेंसी है, डी की एक फ्रिक्वेंसी है, सी का ये कोड है प्रीफिक्स कोड और ये इसका है। अब इनको काउंट कर लें तो आपको 13 बिट्स मिल जाएंगी। आप कहेंगे हैं नहीं ये तो नहीं, 1 2 3 6 7 8 9, आप कहेंगे 9 बन रही है। 9 नहीं बनानी, ये 0 है तो लेकिन फ्रिक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 0 एक डिजिट है तो उसको 3 से ज़रब दिया तो कितनी बिट्स बन गई 3, क्योंकि बी कितनी दफ़ा आया है 3 दफ़ा आया तो 3 बिट्स बन जाएंगी 0 0 0, तो वो ये आ जाएगा। उसके बाद ए 2 दफ़ा आया है तो उसके लिए 1 1 कितनी दफ़ा था 2 दफ़ा था, और वो कितनी दफ़ा आया फ्रिक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4, और ये एक एक दफ़ा ही आए हैं और इनके बिट्स 3 3 है। आप इनको ज़रा काउंट करके देखें तो ये 9 के बाद 10 11 12 13 बिट्स हमें चाहिए इसको आफ्टर प्रीफिक्सेस। तो बस यहाँ पे एक छोटी सी बग है कि आप तो ये समझ पता नहीं आएगी कि नहीं बिट्स रिक्वायर्ड ये 3 कैसे बना, क्योंकि बी कितनी दफ़ा आया, बी की फ्रिक्वेंसी क्या है 3 है तो 0 के साथ यानी 0 1 डिजिट है तो 3। ये 2 टाइम आया है और उसकी फ्रिक्वेंसी या प्रीफिक्स 2 बिट्स हैं तो 2 और 2 4, तो दैट्स वाई। बाकी सब 1 मल्टीप्लाई बाई 3 1 मल्टीप्लाई बाई 3 तो ये 3 आ जाएगा। इनको अलग से लिखना है तो यहाँ लिख लें। तो ये आपके सामने है, ट्री बना लीजिएगा, MS पेंट में बना लें जिसमें भी बनाना है। हाँ ये आपकी असाइनमेंट होगी जी। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वाचिंग।